दोस्तों हमारे देश की 80% से भी ज्यादा पॉपुलेशन अपने पैसे को बैंक में रखती है और शायद आप भी उन्हीं 80% लोगों में आते होंगे। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक को हमारे पैसे को अपने पास रखने से क्या प्रॉफिट होता है? क्योंकि हम अपने पैसे को बैंक में रखते हैं, कुछ टाइम बाद उस पैसे को बैंक से निकाल लेते हैं और जब तक हमारा पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है तब तक हमें उस पर कुछ रिटर्न्स भी मिलते रहते हैं। तो जो बैंक्स रहते हैं वो हमारे पैसे का कोई पार्ट भी अपने पास नहीं रखते हैं और हमको उल्टा रिटर्न्स भी देते हैं। तो ये सब करने से बैंक पैसा कैसे कमाती है? क्योंकि कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट के नहीं चलता और अगर वाकई अपने पैसे को बैंक में रखने से हमें इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो फिर क्यों दुनिया के 90% से भी ज्यादा बिलियनर लोग अपने पैसे को बैंक में नहीं रखते? और आपके इन्हीं सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं लेकर आया हूँ आज का ये वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बैंक अपना प्रॉफिट कैसे अर्न करते हैं और क्यों दुनिया के 90% से भी ज्यादा बिलियनर लोग अपने पैसे को बैंक में नहीं रखते। इसीलिए दोस्तों प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इस वीडियो के किसी भी इम्पोर्टेंट पार्ट को मिस ना कर सके। दोस्तों बैंक अपना प्रॉफिट कई तरीकों से अर्न करती है, जैसे कि जब भी आप बैंक में कोई लोन लेने जाते हो तो उस पर जो इंटरेस्ट आपको देती है वो बहुत ज्यादा होता है, जबकि अगर हम बैंक में कोई अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो उस पर हमें इतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। जैसे कि अगर आप बैंक में अपने पैसे को डिपॉजिट करोगे तो उसमें आपको सेविंग अकाउंट्स पर 2 से 3% तक का रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहेगा, जबकि अगर आप बैंक से कोई पर्सनल लोन लोगे तो उस पर बैंक आपसे 8 से 10% तक का रिटर्न मांगेगी। तो दोस्तों इसी तरह से बैंक से किसी भी व्यक्ति को लोन देकर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करती है। अब दूसरा है बैंक इन्वेस्ट देयर पोर्टफोलियो इन रियल इस्टेट। तो देखिए सबसे पहले रियल इस्टेट एक बहुत ही बड़ा और बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाला बिजनेस है और लगभग 90% से भी ज्यादा बिलियनर्स रियल इस्टेट से ही आते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से बैंक्स के प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा पार्ट तो सिर्फ रियल इस्टेट से ही आता है। जैसे कि जब भी कोई कस्टमर अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर आता है तो जो अमाउंट वो डिपॉजिट करता है उस अमाउंट को बैंक रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर देती है और इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू बैंक को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है और बहुत ज्यादा अच्छे रेट्स ऑफ रिटर्न मिलते हैं। दोस्तों जब बैंक्स अपने पैसे को रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करती है तो उस टाइम पर वो ध्यान देते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा रेट्स ऑफ रिटर्न मिले और इसीलिए वो ज्यादातर कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज और REIT यानी कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करते हैं, जिनके थ्रू उन्हें अच्छा खासा रेट्स ऑफ रिटर्न मिलता है एज कम्पेयर टू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब आता है सर्विस चार्ज इन बैंक्स। दोस्तों बैंक्स आपसे कई तरह के चार्ज लेकर अपना प्रॉफिट अर्न करती है, जैसे कि बैंक्स आपसे SMS और मनी ट्रांजैक्शन चार्ज लेती है और अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जैसी चीजें बनवाते हो तो उसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत चार्ज देना पड़ता है। और साथ ही में बैंक्स आपसे सालाना अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज और लेट पेमेंट होने पर कुछ फाइन भी लेती है और अगर आप चेक के थ्रू पेमेंट निकाल रहे हो तो उसके लिए भी बैंक आपसे कुछ फीस लेगी। वहीं अगर आपका चेक बाउंस हो गया है तो उसके लिए बैंक आपसे कुछ चार्ज लेगी। वैसे दोस्तों सुनने में ये चार्जेस ज्यादा बड़े नहीं लगते, पर अगर हर कस्टमर से बैंक ये चार्जेस लेती है तो हम पूरे को ऐड करें तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है और ऐसे कर बैंक अपने प्रॉफिट को और भी ज्यादा बढ़ाती है। अब आता है बैंक्स इन्वेस्ट देयर मनी इन शेयर मार्केट। दोस्तों हर बैंक चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक अपने पोर्टफोलियो का 77.5% अमाउंट ही इन्वेस्ट कर सकती है। बाकी के बचे हुए 22.5% में से 4.5% वो कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते और 18% वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो दोस्तों बैंक्स अपने पोर्टफोलियो का जो 77.5% अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसमें से मैक्सिमम अमाउंट वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और दोस्तों बैंक्स के प्रॉफिट का एक बड़ा पार्ट शेयर मार्केट से ही आता है। अब आता है अर्निंग फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंजेस। दोस्तों बैंक्स में जब भी कहीं बाहर से पैसा आता है तो उस पैसे में से कुछ हिस्सा बैंक अपने पास रख लेती है। जैसे कि अगर कोई यूट्यूबर या ब्लॉगर कहीं से अर्निंग करता है तो उसे डॉलर्स में अर्निंग आती है और फिर वो पैसा पहले उसके एडसेंस अकाउंट में आता है और उसके बाद डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो वो पैसा जब बैंक अकाउंट में आ जाता है और आप उस पैसे को लेने के लिए जाते हो तो बैंक उसके लिए उस पैसे में से कुछ % अपने पास रख लेती है और बाकी का बचा हुआ पूरा पैसा आपको दे देती है और जो कुछ % वो अपने पास रखती है वो उनके प्रॉफिट में जाता है और ऐसे कर कई लोगों से बैंक फॉरेन ट्रांजैक्शन के जरिए पैसा अर्न करती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि क्यों दुनिया के 90% से भी ज्यादा बिलियनर लोग अपने पैसे को बैंक में नहीं रखते, जबकि बैंक हमें 2 से 3% तक का इंटरेस्ट भी देती रहती है सेविंग अकाउंट में और अगर हम हमारे पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट में रखेंगे तब भी बैंक हमें 4 से 5% तक का रिटर्न देगी। यानी कि बैंक में पैसा रखना भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही होता है। तो फिर क्यों बिलियनर्स अपने पैसे को बैंक में नहीं रखते? तो दोस्तों इसके पीछे का कारण ये है कि बैंक हमें 2 से 3% तक का रिटर्न देती है हमारे
हमारे पैसे को जब हम उसे सेविंग अकाउंट में रखते हैं, जबकि महंगाई हर साल 7.5% के दर से बढ़ती जा रही है, यानी कि ऐसे में हमारा पैसा हर साल 4 से 5% तक कम होता जाएगा और हमें लग रहा है कि हमारा पैसा बैंक में रखने से बढ़ रहा है। और अगर ऐसे ही हम हमारे पैसे को बैंक में रखते जाएंगे तो आने वाले 10 से 15 सालों में हमारे पैसे की वैल्यू लगभग आधी हो जाएगी। और इसी कॉन्सेप्ट को समझने की वजह से हर बिलियनर अपने पैसे को बैंक में नहीं रखता, क्योंकि बैंक में पैसा रखने से उनका पैसा बहुत ज्यादा कम होगा और उन्हें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, बिलियनर्स अपने पैसे को बैंक में रखने के बजाय उस पैसे को शेयर मार्केट, बॉन्ड्स या फिर क्रिप्टो करेंसी और रियल एस्टेट जैसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उनका पैसा उन्हें महंगाई के दर से कई गुना ज्यादा रिटर्न्स ला कर दे और उनके पैसे की वैल्यू कम होने के बजाय हमेशा बढ़ती ही जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपके बैंक्स के प्रॉफिट अर्न करने के सभी सोर्सेज बताए और साथ ही मैं आपको ये भी बताया कि क्यों बिलियनर्स अपने पैसे को बैंक में नहीं रखते। सो होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।